नमस्कार, जय साईं राम। साईं चंदेल, साईं आंटी आपका स्वागत करती हूँ। श्री साईं ज्ञानेश्वरी के 5वें अध्याय में भगवत प्राप्ति में हम देख रहे थे कि मेघा और बाबा के बीच का संवाद किस प्रकार होता है, प्रस्तुत करते हैं। मेघा नाम का एक गुजराती ब्राह्मण था। गायत्री में उसकी आस्था थी। वह भक्ति भावपूर्वक शिव शक्ति का स्रोत का पारायण करता था। मेघा के सर पर लंबे बाल जटाजूट की तरह उगते थे। वह लंबे कद का था और उसका शरीर बलिष्ठ था। वह हर हर महादेव का निरंतर जाप करता था। मेघा प्रतिदिन प्रातःकाल नियमित रूप से शीतल जल से स्नान करता था, फिर अपने शरीर पर भस्म भभूत लगाता था। पश्चात मृगशाला पर बैठकर वह पूजा के लिए तत्पर होता था। वह अपने ललाट पर त्रिपुंडाकार चंदन लगाता था। उसमें तप और भक्ति का तेज परिलक्षित होता था और वह खुद जालंधर यानी शिव के समान ही नजर आता था। मेघा प्रतिदिन मस्जिद जाता और दिन में 3 बार साईं के दर्शन करता था। मेघा कहता, वह जब जब श्री साईं के दर्शन करता है तो साईं उसे शिव के रूप में ही दिखाई पड़ते हैं। मेघा बिल्व पत्र चढ़ाकर श्री साईं का पूजन करता, उनके सम्मुख बैठकर ओम नमः शिवाय का जाप करता और आदर सहित श्री साईं के चरणों में अपना मस्तक झुकाता। मेघा प्रतिदिन 5 मील की दूरी तय करके गोदावरी के तट पर जाता और वहाँ से श्री साईं को स्नान कराने के लिए जल लेकर वापिस शिरडी लौटता। लोगों के पूछने पर मेघा कहता, श्री साईं त्र्यंबकेश्वर शिव हैं, उनको स्नान कराने के लिए गोदावरी का पवित्र जल ही उपयुक्त है। अन्य कोई जल श्री साईं को स्नान कराने के योग्य नहीं है। मेघा शिव भक्त था। उसका रोम रोम भगवान शिव की पूजा, आराधना और भक्ति में संलग्न था। वह श्री साईं को भी भगवान शिव ही मानता था। श्री साईं भी अद्भुत थे। श्री मेघा की भक्ति भावना को निरंतर विकसित करते जा रहे थे। मेघा जिस रूप में उनकी पूजा करता था, वे उसकी पूजा उसी रूप में स्वीकार कर लेते थे। यहाँ तक कि मेघा जब उनकी ओर देखता था तो श्री साईं उसे शिव के रूप में ही अपना दर्शन कराते थे। मेघा की असीम भक्ति भावना को देखकर कृपा मूर्ति श्री साईं उस पर प्रसन्न हो गए। उन्होंने मेघा से कहा, यह लो, मैं तुम्हें आशीर्वाद के साथ ये शिवलिंग दे रहा हूँ। तुमने हृदय से शिव को पूज्य, आराध्य और परमेश्वर माना है। अब तुम इस शिवलिंग की नित्य पूजा करना, तुम्हारी आध्यात्मिक उन्नति होगी और तुम्हें भगवत भक्ति भी प्राप्त होगी। मेघा का यह संक्षिप्त में वर्णित चरित्र है। मेघा की तरह कोई भी व्यक्ति, चाहे वह ईश्वर के किसी भी स्वरूप की उपासना करता हो, श्री साईं उससे आहत या प्रतिहत नहीं होते थे। श्री साईं तो भक्त से केवल आस्था, श्रद्धा और भक्ति चाहते थे। भक्त किस स्वरूप में श्रद्धा रखता है, इससे साईं को कोई मतलब नहीं था। श्री साईं की भक्ति की अद्भुत विशेषता है। कोई शैव भक्त श्री साईं को प्रणाम करता, श्री साईं उसे शिव के रूप में साक्षात दिखाई पड़ते। कोई वैष्णव भक्त उन्हें विष्णु मानकर प्रणाम करता, श्री साईं उसे श्री कृष्ण के रूप में दिखाई पड़ते। मुसलमान भक्तों को वे पाक परवर दीवार के रूप में नजर आते। जिसकी जैसी आस्था होती, उसे श्री साईं से वैसा ही अनुभव प्राप्त होता था। जय साईं राम।